तो देवभूमि का दंगल शुरू हो चुका है और हम लोग इस वक्त कांगड़ा जनपद के जसवा परागपुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। ये जो जसवा परागपुर विधानसभा क्षेत्र है, इसको अस्तित्व में आए हुए महज एक दशक ही मुकम्मल हुआ है और ये जब से अस्तित्व में आया है तब से ये भारतीय जनता पार्टी के ही कब्जे में है। लेकिन अभी जो चुनाव होने वाले हैं उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ का सियासी गणित क्या कह रहा है, उसी की टोह लेने के लिए हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और क्या कहता है यहाँ का सियासी गणित, देखिए रिपोर्ट। जसवा परागपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हिमाचल प्रदेश विधानसभा की 11 नंबर सीट है। कांगड़ा जनपद में यह हल्का अनारक्षित है। ये क्षेत्र साल 2008 में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आया। हालांकि इससे पहले इसे जसवा के नाम से ही जाना जाता था। अब इसका नाम जसवा परागपुर है। यह क्षेत्र भले ही कांगड़ा जनपद का हिस्सा है, मगर लोकसभा सीट में यह कांगड़ा की बजाय हमीरपुर का हिस्सा है। ऐसे में यहां हमीरपुर और कांगड़ा के बड़े नेताओं का दबदबा बना रहता है, जिसके चलते यह क्षेत्र कांगड़ा और हमीरपुर के नेताओं के बीच सियासी धुरी का भी काम करता है। यहां फिलहाल 75,725 मतदाता हैं। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक यहां की जनसंख्या 1,10,653 लोग थे, जो कि अब अनुमानित 1.5 लाख तक पहुंच चुके हैं। साक्षरता का स्तर यहां 70% बताया जाता है। यहां ज्यादातर लोग आजीविका के लिए खेतीबाड़ी और परंपरागत काम धंधे पर ही निर्भर करते हैं। वहीं ज्यादातर क्षेत्र ग्रामीण ही हैं। साल 2017 में इस क्षेत्र के करीब 70,000 मतदाताओं की भागीदारी से भाजपा के विक्रम सिंह ठाकुर को लगातार दूसरी मर्तबा जीत मिली। इससे पहले कि हम इस स्टोरी में आगे बढ़ें, चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का कब कब और किन किन नेताओं ने प्रतिनिधित्व किया। साल 2012 और 2017 में जहां भाजपा के विक्रम सिंह ठाकुर ने लगातार दूसरी मर्तबा जीत हासिल की, तो वहीं जब यह क्षेत्र जसवा हुआ करता था तो उस वक्त साल 2007 में निखिल राजौर उर्फ मनु शर्मा कांग्रेस से विधायक बने। साल 2003 में विक्रम सिंह ठाकुर पहली मर्तबा भाजपा से विधायक जीते। साल 1998 में विप्लव ठाकुर कांग्रेस पार्टी से लगातार चुनाव जीती। इससे पहले साल 1993 में विप्लव ठाकुर ही यहां से कांग्रेस पार्टी की विधायक रहीं। साल 1990 में कश्मीर सिंह राणा भाजपा के विधायक चुने गए। साल 1985 में विप्लव ठाकुर पहली मर्तबा कांग्रेस पार्टी से इस क्षेत्र से विधायक बनी। साल 1982 में भाजपा के आज्ञाराम ठाकुर भाजपा से विधायक रहे, जबकि वो इससे पहले भी साल 1977 में विधायक थे, मगर उस वक्त उन्होंने जनता पार्टी से चुनाव लड़ा था, जो बाद में भाजपा हो गई। हिमाचल प्रदेश की सियासी राजधानी कहे जाने वाले कांगड़ा जनपद का जसवा परागपुर विधानसभा क्षेत्र आज की तारीख में प्रदेश की सियासत में कितना अहम है, इस बात का अंदाजा यहां से मौजूदा विधायक और कैबिनेट मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर के सत्ता में रसूख से सहज ही लगाया जा सकता है। विक्रम सिंह ठाकुर वो नेता जिन्होंने बचपन में ही अपने सर से अपने अभिभावकों का साया उठते हुए देखा और जब संघर्ष की पौड़ियों को चढ़कर सूबे की सियासत में खेलने लगे तो अपने गृह क्षेत्र जसवा और परागपुर में परिसीमन से पहले और परिसीमन के बाद भी अपनी धाक की धमक जमाते चले गए। नतीजतन सरकार ने भी उनकी कर्मठता और नेतृत्व कुशलता के मद्देनजर उन्हें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि उद्योग, परिवहन, तकनीकी शिक्षा, श्रम और रोजगार जैसे 4 बड़े विभागों की कमान विक्रम के हाथों सौंपने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इस तरह से जसवा परागपुर हलके को सूबे के मानचित्र में बेहद ही अहम पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया। आज विक्रम सिंह ठाकुर को चाहने वाले और खुद भाजपा मंडल के कई पदाधिकारी उनके नाम और काम दोनों की कसम नहीं खाते। इतना ही नहीं, इस हलके में बीते 4.5 साल में जो काम हुए उन्हें वो उंगलियों पर गिनाते हुए यहां तक कहते नहीं थकते कि सूबे में अगर कहीं स्वर्ग है तो वो जसवा परागपुर में है।
क्या कहना चाहेंगे इस बार, क्योंकि देवभूमि का दंगल तो शुरू हो ही चुका है, भारतीय जनता पार्टी किस पायदान पर खड़ी है इस वक्त? भारतीय जनता पार्टी मिशन रिपीट करेगी और पूरे हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनेगी। और जैसा कि इस बार नारा चला है, इस बार रिवाज बदलेगा। तो जसवां प्रॉपर में विक्रम जी एक बार फिर विधायक बनेंगे और हिमाचल प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। किन मुद्दों को लेकर जो है जनता के बीच में जाया जाएगा? विकास ही एक मुख्य मुद्दा है और जसवां प्रॉपर की जनता ने जो पिछले 4.5 वर्ष में जो जसवां प्रॉपर में विकास किया गया है, उसी मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। यहाँ पर हमारे मंत्री जी आदरणीय विक्रम ठाकुर जी जो रात दिन जसवां प्रॉपर के लोगों के काम कर रहे हैं, लोगों के विकास का काम कर रहे हैं, उनको देखकर लोगों का जो मत है वो बीजेपी को ही आएगा, क्योंकि काफ़ी सारे काम जो हैं इस बार हुए हैं। जसवां प्रॉपर का स्वर्ण युग चला हुआ है। बीजेपी मंडल की बात करें या फिर बाकी के संगठन की बात करें, तो क्या लगता है किसको टिकट इस बार देने की संभावना है? जिन्होंने पूरे काम किया है, यहाँ पर तन मन धन से लगे हुए हैं, पिछले लगभग 10-12 वर्षों से जिन्होंने जसवां प्रॉपर में हर समय हर अच्छे और बुरे वक्त में वो खड़े हुए हैं, उनको ही टिकट मिलेगा और वो उनके नेतृत्व में ही यहाँ पर चुनाव लड़ा जाएगा। वो हैं विक्रम ठाकुर जी। भारतीय जनता पार्टी दोबारा रिपीट करेगी। कैसे? रिवाज बदलेंगे, ये विकास कार्यों को लेके। विकास कार्य जो है हर जगह हुए हैं और हमारे जसवां परागपुर में तो विक्रम जी ने बहुत अच्छे काम किए हुए हैं। 70 सालों में जो जसवां परागपुर में काम नहीं हुए वो हमारे माननीय मंत्री विक्रम ठाकुर जी ने किए हुए हैं। क्या लगता है उनको टिकट मिलेगी इस बार? बिल्कुल मिलेगी। तो लाइन में तो बहुत सारे लगे हुए लोग। लाइन में होती है, चलो वो उनकी अपनी इच्छा है, उनको तो हम कुछ नहीं बोल सकते। जब टिकट मिलेगी देखें, हम दमखम से लड़ेंगे। इसमें तो स्ट्रगल की कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारी डेवलपमेंट जो है माननीय मंत्री जी के द्वारा करवाई गई है और बहुत सारी योजनाएं जो है भारतीय जनता पार्टी की जो है केंद्र सरकार की भी और हमारे जो स्टेट की गवर्नमेंट है उसकी भी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। संगठन हमारा जो जसवां परागपुर का संगठन है वो संगठित होकर काम करता है। जो भी कार्य करना हो संगठन में पहले बात होती है, तभी बाहर जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। जसवां परागपुर में कितना काम हुआ इसकी बानगी तो खैर 109 किलोमीटर के दायरे में फैले विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान यहाँ के हाट बाजारों, गली मोहल्लों और स्टेट और नेशनल हाईवे के बीचों बीच गुजरने वाली तमाम छोटी बड़ी सड़कें खुद ब खुद अपना वाकयात बयान कर देती हैं। बावजूद इसके 62 पंचायतों, 330 वार्डों और 111 पोलिंग बूथों वाले इस विधानसभा क्षेत्र की जनता के ख्यालों की कसौटी विकास को अपनी ही डेफिनेशन के हिसाब से कसती हुई नजर आती है। इलेक्शन आ रहे हैं, वोट डालते हैं आप? हाँ जी, वोट डालते हैं। जो हमारे काम करेंगे हम तो उन्हीं को वोट देंगे। अच्छा, तो सरकार को कैसे देखते हैं? जो आपके नुमाइंदे अभी हैं वो काम करते हैं? नहीं करते, हमारा किसी ने भी काम नहीं किया है। आज तक हमने अपनी मजदूरी पर ही गुजारा किया है। हमने मकान डाला है, हमको किसी की हेल्प नहीं मिली है। हमने लोन लेकर मकान डाला है। हमारी 3 बेटियां हैं, उसको भी किसी की भी हेल्प नहीं मिली है सरकारी। हम खुद उनका मतलब गुजारा करते हैं, पढ़ाई करते हैं। अब इलेक्शन आगे वोट देते हैं आप? हाँ जी, देते हैं। किसको देंगे इस बार वोट? संजय प्रेसर को देंगे जी। क्यों? जो बहुत लोगों की हेल्प कर रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं, आँखों का इलाज करा कर बहुत लोग ठीक हो रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, तो हमने सोचा हमारे घर वाला भी है, उनकी आँखें दिखानी है, तो 3-4 हज़ार के टेस्ट लिखे हैं सर जी। तो हम नहीं करा सकते, गरीब आदमी हैं हम। तो उनसे मिले हैं, उन्होंने कहा भाई आंधे जाओ, आंधे कांगड़ा में हम कराते हैं, बोले उनके टेस्ट फ्री और आँख भी दिखा, आँख भी कराते हैं। इस पर देखो जो काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं, आँखों का ऑपरेशन 2,5-3 हज़ार, कितना पूरे लोग खुश हैं। जिनको घर तक जा नहीं सकते उनको घर तक पहुंचाया ऑपरेशन करवा के। तो फिर अब देखते हैं ना, अब उनको ही चुनना हमने। अच्छा, उनको चुना। वो कौन है जो आप हंस भी रहे हैं? कौन है वो बहुत मेहनती, ईमानदार, कट्टर, मतलब ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट मैन, संजय प्रेसर जी। क्या कोई काम करने वाला आता है या बिना काम जैसे पहले आते हैं, काम कर हाँ करेंगे बाद में करके चले जाते हैं जी। काम तो होता नहीं है।
3 शताब्दियों का इतिहास अपने अंदर संजोकर बैठे इस विधानसभा क्षेत्र का परागपुर एक ऐसा गांव है जिसे देश का पहला हेरिटेज विलेज होने का भी गौरव हासिल है। ऐसे में यहां से सियासी विसातें आज से नहीं बल्कि सदियों से बिछती चली आई हैं। सत्तासीन भाजपा भले ही अपने किए गए कामों को गिनवाते नहीं थकती, बावजूद इसके लगातार जीत दर्ज करते विक्रम सिंह ठाकुर की भावी राह भी यहां से आसान नजर नहीं आती। 70% साक्षरता दर वाले इस क्षेत्र में कैप्टन संजय प्राशर और मुकेश कुमार ठाकुर जैसे समाज सेवी यहां की सियासी विसात में आटे में घुन के समान काम कर रहे हैं। इसकी बानगी कहीं भी चौक चौराहों में होने वाली आम चर्चाओं में आप देख सकते हैं। जो जिसको मीडियम परिवार को इतना मिल रहा है वो तो नेचुरली इसके साथ जाएगा ना। सबसे ज्यादा मार वैसे पड़ती भी मीडियम परिवार को, ये सब है ना, क्योंकि जो गरीब होता है ना उसको भी मिलता है, जो अमीर होता है उसके पास तो अपना ही है। मार किसको पड़ती है? मीडियम परिवार, मीडियम डूबता रहता है, ना अमीर में जाता है ना वो गरीब में आता है। बड़े काम नहीं देखता है ना, नहीं देखते हैं। नहीं, अच्छा एक बात बड़ी और भी है ना, अभी जब सर्वे हुआ था तो सर्वे वाले कह रहे थे, वो जो खुद ही पार्टी के बंदे सर्वे करवाने के लिए आए थे, वो कह रहे थे कि जब से ये आए हैं तो उसके बाद एक्टिव हुए हैं। हाँ, उसके बाद ये है ना, उससे पहले कुछ नहीं हुआ कहते। अब आपने ठान लिया कि इलेक्शन लड़ना है आपने? पक्की बात। तो किस तरह की स्ट्रेटजी आपने बनाई है यहाँ पे, क्या कर रहे हैं आप? सारी बातें पब्लिक नहीं होंगी, लड़ेंगे, ये बात पक्की है। तो क्या लगता है क्या चुनौती है यहाँ पर इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो 62 पंचायतें और 330 वार्ड और 111 पोलिंग बूथ हैं, कहीं पर गरीबों के घर बनाने की समस्या है, तो कहीं पर बेटी की शादी की समस्या है, कहीं पर बच्चों की पढ़ाई की समस्या है, पर मुझे लगता है सबसे बड़ी समस्या जो है यहाँ पर रोजगार और प्लेग्राउंड्स की है। और मुझे लगता है यहाँ पर भर्तियों के लिए बड़े बड़े प्लेग्राउंड्स बने, उसके लिए हमारे पास जगह बहुत है। तो शिक्षा में काफ़ी सुधार हो सकता है, बड़े बड़े अस्पताल बन सकते हैं और रोजगार के बड़े बड़े साधन आए। ये 3 चीज़ें मुझे लगता है टॉप प्रायोरिटी पर है। तो कौन सी पार्टी से लड़ेंगे चुनाव? आने वाला समय बताएगा। नहीं, फिर भी डिस्कस तो कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से लोग अपना आंकलन दे सकते हैं, बट मेरे लिए बहुत ज़रूरी होगा कि हम जिसे बात कर रहे हैं वो बात कंक्लूड हो। जब सर पहला कोरोना का लगा तो मेरे को लगा कि मैं अपने पालमपुर से यहाँ आ गया, अपने घर आ गया, तो जो मैंने देखा तो मेरे को लगा कि नहीं, लोगों की सेवा करनी चाहिए। ऐसे लोग तो हमने राशन वगैरह बांटा जी। फिर दूसरा कोरोना काल आ गया तो दूसरा कोरोना काल में हमने घर घर जाकर पंचायत वाइज राशन दिया जी। तो वहाँ से हमें कोरोना काल से लगा कि नहीं, सोशल सर्विस करनी चाहिए। फिर लगातार लगे हुए हैं जी। उसके बाद मैंने इलेक्शन लड़ा उपप्रधानी का अपनी पंचायत कस्बा जगीर से, तब से लगे हुए हैं। एक जेसीबी रखी हुई है, वो जसमा परापुर में फ्री चलाई हुई है जी हमने, चाहे कोई सार्वजनिक रास्ता हो, चाहे ग्राउंड वगैरह हो बच्चों को खेलने के लिए, वो करवा रहे हैं। और कोई पर्सनल काम भी अगर बताते हैं हमारे भाई बहन तो वो भी करते हैं जी। बेटियों की शादी वो लगातार चला हुआ है जी। अगर हमें जो भी फ़ोन करता है तो उसके हर अपनी बहन की शादी में हम जरूर जाते हैं। अच्छा, सुनने में ये आया कि आप इलेक्शन भी लड़ना चाह रहे हैं? इलेक्शन का देखते हैं, ये जनता बोल रही है, जनता अगर जनता चाहेगी तो इलेक्शन जरूर लड़ेंगे जी, और माता रानी की कृपा से जीतेंगे भी जी। अच्छा, तो कौन सी पार्टी से लड़ेंगे? पार्टी का अभी चली हुई है बात, कांग्रेस पार्टी से चली हुई है बात, देखते हैं कहाँ तक चलती है। नहीं तो इलेक्शन तो लड़ना चाहे आज़ाद लड़ेंगे, जैसे इलेक्शन लड़ेंगे। भले ही भाजपा अपने विकास कार्यों का डंका बजाकर खुद को आश्वस्त बता रही हो, मगर कांग्रेस भी अपने इस क्षेत्र में गुजरे इतिहास को दोहराकर जनता को राजा साहब के एहसानों का बदला चुकाने की दुहाई दे रही है। जब से ये जो विधानसभा क्षेत्र है अस्तित्व में आया है, तब से वो उनके कब्जे में है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने इतना काम करवा दिया है कि जो भूतों में भविष्यति स्वर्ग अगर कहीं पे है तो वो जसवा परागपुर है। देखिए सर, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप पीछे का बैकग्राउंड देखा जाए तो यहाँ पे जो भी आज तक के विकासात्मक कार्य हुए हैं वो पूर्व में रही सरकारों के कारण और स्वर्गीय श्री राजा वीरभद्र सिंह की ही देन है। अब यहाँ जसवा परागपुर में जितने भी कॉलेज हैं, स्कूल हैं, जो भी हॉस्पिटल है, आप नज़र दौड़ाएंगे उनकी फ्रंट पे जो पट्टिका होती है वो सिर्फ राजा वीरभद्र सिंह जी की ही लगी हुई है। आज तक जो भी विधानसभा में जो भी विकासात्मक कार्य, भवन, अस्पताल, जो भी कॉलेज बने हैं वो राजा वीरभद्र सिंह जी की ही देन है। यहाँ पे विकास जो रोल मॉडल है, वीरभद्र सिंह का विकास मॉडल चलेगा और राजा वीरभद्र सिंह जी के नाम से वोट पड़ेंगे और इस बार कांग्रेस सत्ता में आएगी और राजा वीरभद्र सिंह जी को इसके श्रद्धांजलि के रूप में हम उनको सत्ता में वापस करने में पूरा सहयोग करेंगे।
काबिले गौर है कि 75,500 वोटर्स वाले इस विधानसभा क्षेत्र में भले ही विकास कम हुआ हो या ज्यादा, मगर जनता इतनी जागरूक हो चुकी है कि अब इस क्षेत्र में ताल्लुक रखने वाले बड़े छोटे रसूखदार भी जनता की सेवा करने की मनसा लिए मैदान में उतरते नजर आ रहे हैं, जो कि इस क्षेत्र की रियाया के लिए हर लिहाज से दोहरे नफे की मानिद है। हिमाचल प्रदेश का शायद ही कोई ऐसा नागरिक होगा जो पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम के बारे में नहीं जानता होगा। जी हां, इस वक्त हम लोग जिस विधानसभा क्षेत्र जसवा परागपुर में मौजूद हैं, कल तक ये वही क्षेत्र था जहां पर पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम रहा करते थे। आज जिस तरह से हम लोगों ने इस क्षेत्र का दौरा किया है, लोगों से बातचीत की है और भावी चुनावों को लेकर चर्चा की है, अगर आज बाबा कांशीराम जी जिंदा होते तो शायद उनको खुद पर नाज होता कि इस क्षेत्र के उत्थान के लिए लोग, नेता किस तरह से जद्दोजहद कर रहे हैं, किस तरह से आवाज बुलंद करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जसवा परागपुर से विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल।